हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है प्रतीक खंडेलवाल। मैं श्री गोकुल वर्मा गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज ए लेक्चरर वर्क कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हम लोग आपका सब्जेक्ट जो कि है 1005 इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पे स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट लेक्चर जो वीडियो लेक्चर था उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था सब्जेक्ट का। आज हम लोग सेकंड लेक्चर से सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो आज के लेक्चर के बारे में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि आज हम लोग सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हम लोग यूज करेंगे बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको परचेज भी करने हैं। मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपका, जैसे अभी तो कॉलेज स्टार्ट नहीं है तो आप अभी प्रैक्टिकल्स कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप अपने घर पे जो मैं शीट्स आपको बताऊंगा लेक्चर्स के माध्यम से, वो आपको वहां पे बनानी है। तो उसके लिए आपको जिन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बता रहा हूं, और वो आपको परचेज करने होंगे मार्केट से। इजीली आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे, और ये आप कर लीजिए। इसके बाद आप शीट्स यहाँ पे बना पाएंगे। और रही बात और कुछ परचेज, आप एक सबसे पहले एक स्केच बुक भी परचेज करिएगा, एक ड्राइंग स्केच बुक। और जो इंस्ट्रूमेंट्स मैं अभी आपको बताऊंगा वो आपको यहाँ से परचेज करने हैं मार्केट से, और अपने घर पे आपको जैसे मैं ड्राइंग्स आपको बताऊंगा वो आपको ड्रॉ करके और फाइनल सबमिट मुझे एग्जाम में लास्ट में करनी होगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर। इंजीनियरिंग लिस्ट यहाँ पर है, हम इनको वन बाय वन भी डिस्कस करेंगे, बट अभी हम देख लेते हैं। ड्राइंग शीट, ड्राइंग बोर्ड, मिनी ड्राफ्टर, इरेजर, पेंसिल्स, प्रोटेक्टर, पेपर होल्डर्स, सेट स्क्वायर्स, कंपास, डिवाइडर, सैंड पेपर्स। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स देखिए एक तरह से यूज होते हैं कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में। तो इसमें जो आपको परचेस करने हैं वो सभी इंस्ट्रूमेंट्स करने हैं। मैं आपको बता देता हूँ जो सबसे मेन इंस्ट्रूमेंट है। देखिए, ड्राइंग बोर्ड तो आपको कॉलेज में अवेलेबल होगा, बाकी आप घर पे अगर बनाते हैं तो घर पे आप अपनी किसी भी स्टडी टेबल का यूज कर सकते हैं इसके लिए। ड्राइंग शीट्स आपको परचेस करनी होंगी, जो साइज है वो भी मैं आपको बताऊंगा। जनरली आपको मार्केट में आप जाएंगे, ड्राइंग शीट्स आपको स्टैंडर्ड साइज की आपको मिल जाएंगी। तो मिनिमम 2 to 3 ड्राइंग शीट्स आप परचेज कर लीजिए। उसके बाद ड्राइंग बोर्ड आपको कॉलेज में अवेलेबल होगा। मिनी ड्राफ्टर है जो आपको परचेज करना होगा। देखिए, आप दो चीज कर सकते हैं। अगर आप अपने सीनियर्स से अगर कांटेक्ट में हैं तो आप अपने सीनियर स्टूडेंट्स से ड्राइंग जो मिनी ड्राफ्टर है वो परचेज कर सकते हैं, बिकॉज ये थोड़ा कॉस्टली आता है। अदरवाइज आपको ये मार्केट से परचेज करना होगा। इसके अलावा इरेजर, पेंसिल्स जो मैं आपको बताऊंगा वही आपको परचेज करनी है। प्रोटेक्टर सिंपल नॉर्मल होता है, वो आपको वो कर लेना है। पेपर होल्डर्स या क्लिप्स आती हैं, ये भी आपको मार्केट में मिल जाएंगी। आप सिंपली पूछ लीजिएगा ड्राइंग शीट के लिए कौन सी क्लिप्स यूज होती हैं, वो आपको वहां पे मिल जाएंगी। सेट स्क्वायर्स आपको बड़े वाले लेने हैं जो आपको अवेलेबल होंगे मार्केट में। कंपास आपको नॉर्मल लेना है। डिवाइडर भी आपको नॉर्मल लेना है। सैंड पेपर देखिए आपका पेंसिल शार्प के यूज आता है यहाँ पे। आप अगर आप मांगेंगे वहां पे आपको मिल जाएगा सैंड पेपर। ये पेंसिल शार्पनिंग के काम आपके आएगा। तो ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको परचेज करके अपना इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सब्जेक्ट है वो आगे स्टार्ट करना है। आगे बढ़ते हैं, एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करते हैं कि क्या है, कैसे यूज करना है। उसके तो सबसे पहला ड्राइंग शीट। देखिए, ड्राइंग शीट इज ए व्हाइट पेपर ऑन विच ऑब्जेक्ट इज ड्रॉन विच इज अवेलेबल इन वेरियस साइज। ड्राइंग शीट कुछ नहीं होता है, एक व्हाइट पेपर होता है अलग अलग साइज का, जिसपे जो भी हमें ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है उसे हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। अब शीट के टाइप्स अलग अलग हैं। देखिए, ये आपने देखा भी होगा, जनरली अब तक आप A4 साइज का पेपर को काफी यूज कर रहे थे। तो उस सब पेपर की जो शीट के टाइप्स हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी जो डायमेंशंस हैं वो आपको दे रखी है। ये सारी डायमेंशंस यहाँ पे mm में है, और जो शीट्स हैं वो सारी आपकी रेक्टेंगुलर रहेंगी। तो A नोड आप देख सकते हैं, A0 जो रहेगा 841 to 1189
A1 की है, A2 की है। इस तरह से डिफरेंट डायमेंशंस हैं, आप देख सकते हैं। तो आप स्टैंडर्ड साइज आप जो भी आप यहाँ पे अपन यूज करेंगे वो A0 जनरली हम लोग करते हैं, तो वो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। आगे बढ़ ड्राइंग बोर्ड की बात कर लेते हैं। ड्राइंग बोर्ड देखिए, आपकी जो ड्राइंग लेबोरेटरी है एक तरह से, उसमें आपके पहले से आपको मिल जाएगा। लेकिन आप अपने घर पे अभी जब तक हैं तब तक आप किसी भी स्टडी टेबल या बड़ी टेबल जो आपके घर पे हो उसका आप यूज कर सकते हैं। ये कुछ नहीं होता है, इट इज एन ऑब्जेक्ट टेबल ऑन विच द ड्राइंग शीट इज प्लेस्ड। ड्राइंग शीट को जिसके ऊपर प्लेस किया जाता है या जिससे अटैच करके उसको स्टिल रखा जाता है, फिर उस पर ड्राइंग की जाती है, उसे ही हम लोग ड्राइंग बोर्ड कहते हैं। ड्राइंग बोर्ड जनरली वुड का बना होता है और अवेलेबल होता है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के अंदर। The drawing sheet is placed on the drawing board and is fixed by means of clips। वही मैंने आपको बताया था, जो क्लिप्स आती हैं वो ड्राइंग बोर्ड और ड्राइंग शीट को एक साथ जोड़े रखती है। तो वो आपको प्लास्टिक की भी हो सकती है, आपको एल्यूमिनियम की भी हो सकती है, वो जैसी आपका मार्केट में अवेलेबल हो आप इजीली उसे ले लीजिएगा। The dimensions of the drawing board with respect to length, width and thickness are presented below। तो ये जो डायमेंशंस हैं D0, D1, D2, D3, ये अलग अलग बोर्ड्स की डायमेंशंस हैं। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए स्टैंडर्ड कई बार आपसे ये वाइवा में पूछा जा सकता है कि कैसे कैसे ड्राइंग बोर्ड होते हैं, जनरली उनकी क्या साइज रहती है, तो वो आप ध्यान रखिए। बाकी आपका जो कॉलेज में आपका यूज होता है वो आपका होता है 700 इंटू 500 इंटू 15, जो D2 साइज है वो आपका जनरली यूज होता है। इसके बाद ड्राइंग अरेंजमेंट, देखिए ये इस तरह से अरेंज होगा। ये नीचे जो आपका है ये ड्राइंग बोर्ड है, उसके ऊपर ड्राइंग शीट है और इक्लिप्स की हेल्प से ये जॉइंटेड है। और ये जो तीसरी चीज ये आपको दिख रही है ये है आपका ड्राफ्टर जो यूज किया जाता है। आपको इतना बड़ा ड्राफ्टर नहीं लेना है, ये बड़ा दिखा रखा है, आपको मिनी ड्राफ्टर यूज करना है, वो आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। शेप इसी तरह की होती है उसकी, बट वो थोड़ा छोटा होता है। ये जो ड्राफ्टर है वो बेसिकली आपके इंडस्ट्रीज में यूज होता है, तो ये आपको परचेज नहीं करना है, मिनी ड्राफ्टर आपको परचेज करना है। आगे बढ़ते हैं, वही मिनी ड्राफ्टर की जो बात कर रहे थे हम लोग, इट इज यूज्ड फॉर ड्राइंग वर्टिकल लाइंस। देखिए मिनी ड्राफ्टर जो है बहुत ही ज्यादा यूज आता है आपके ड्राइंग में, तो वो तो आपको मेन परचेज करना ही है। जनरली मैक्सिमम जो आपके काम होते हैं वो मिनी ड्राफ्टर से हो जाते हैं। क्योंकि देखिए अब इसकी यूजेस देखिए आप, इसका ड्रॉ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने का काम आता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने का काम आता है, इंक्लाइंड लाइन भी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं, पैरेलल लाइन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, आप एंगल्स इससे बना सकते हैं, परपेंडिकुलर लाइन बना सकते हैं। देखिए सब काम आप इससे अकेले से कर सकते हैं। तो जिस काम के लिए आप और अलग बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप लें उस सब का ये कॉम्बिनेशन होता है। तो मिनी ड्राफ्टर होता कैसा है, मिनी ड्राफ्टर जनरली कंसिस्ट ऑफ टू स्केल्स, दो स्केल्स होते हैं इसमें, दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, एंड आर कैलिब्रेटेड इन mm, ये mm में कैलिब्रेटेड होते हैं। वन एंड ऑफ द स्केल इज टू बी कनेक्टेड टू द एज ऑफ द टेबल एंड द अदर एंड इज यूज्ड टू मार्क द मेजर ऑफ द डायमेंशंस। देखिए वही चीज है कि एक जो होगा इसका एंड वो तो आपका फिक्स रहेगा, वहां पे टेबल के एंड पे रखेंगे और दूसरे को हम लोग मार्क के लिए, मेजर करने के लिए मार्क करेंगे। तो इसको आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, मैं थोड़ा आपको इसका फिगर दिखा देता हूं समझ में आएगा। मिनी ड्राफ्टर देखिए ये इस तरह का होता है, बिल्कुल इस शेप का जो आपको ये दिख पा रहा है। तो ये आपकी ड्राइंग शीट थी और इसके अंदर ये जो चीज है ये आपकी मिनी ड्राफ्टर है, जिसमें देखिए पैरेलल बार आर्म है वो दिख रहा है आपको। ये दो तरह की बार होती हैं, एक एंड देखिए आप ऊपर शीट पे वो जो ड्राइंग बोर्ड है उस पर फिक्स कर दिया है हमने, और दूसरे एंड से हम लोग इससे मार्क करेंगे, मेजर करेंगे या फिर कुछ भी ड्रॉ करेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं तो उसमें दो स्केल हैं जैसे मैंने बताया, दोनों स्केल आपके परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे से, और इसी में आपको ये जो बीच में प्रोटेक्टर दिखा रहा है यहाँ पे आपको एंगल्स दिए होते हैं डिफरेंट, तो इनकी हेल्प से आप एंगल्स भी ड्रॉ यहाँ पे कर सकते हैं।
तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, इंक्लाइंड लाइन, कोई भी एंगल की लाइन ये आप इससे इजीली बना सकते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस भी आप इससे ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपका मिनी ड्राफ्टर बहुत ही ज्यादा यूज के लिए होता है। यहाँ पे आगे बढ़ पेंसिल्स की बात करते हैं। देखिए पेंसिल तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि उसके बिना ड्राइंग होगी नहीं। लेकिन अब तक आप लाइक आपने सबने 10th या 12th कंप्लीट कर ली है, लेकिन आपने अब तक जो पेंसिल के बारे में सुना है वो केवल एक ही तरह के पेंसिल है, जो HB पेंसिल आपने सुनी है उसी के बारे में है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग, जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स हमारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे हम एक तरह की पेंसिल यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड थिंग्स रहती हैं, जो भी स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं कि आप किस चीज को, किस लाइन को किस पेंसिल से ड्रॉ करेंगे, ये सब कुछ आपको प्री डिफाइंड मिलेगा। तो यही चीज है, तो वो हम डिस्कस करेंगे कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल्स कैसी होती हैं, क्या होती हैं। पहले हम लोग पेंसिल का यूज देख लेते हैं। पेंसिल्स आर द मेन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, वो मैंने आपको बता ही दिया है। यूज टू ड्रॉ लाइंस, सर्कल्स, आर्क्स, पॉलीगन्स, तो सब तरह का ड्रॉ करने के काम आती है विथ रेस्पेक्ट टू द स्केल प्रोवाइडेड। जैसा कि हमने प्रोवाइड किया हुआ स्केल वो हम लोग ड्रॉ कर देंगे। सम ऑफ द पेंसिल्स आर हार्ड एंड सम ऑफ द पेंसिल्स आर स्मूथ। देखिए यही है इसका क्राइटेरिया कि कुछ पेंसिल्स तो हार्ड होती हैं, वो बहुत मोटी जो उनकी लाइन होती है, कुछ पेंसिल्स स्मूथ होती हैं, वो बहुत ही पतली लाइनिंग में दिखाती है। द हार्ड पेंसिल्स आर यूज्ड टू ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन लाइंस एंड द स्मूथ पेंसिल्स आर यूज्ड टू ड्रॉ द मेन लाइंस। ये देखिए आप मेन देख सकते हैं, ये डिफरेंस है। कंस्ट्रक्शन लाइंस जो होगा वो हार्ड पेंसिल से आप ड्रॉ करेंगे और जो मेन लाइंस होंगी वो आप स्मूथ पेंसिल से ड्रॉ करेंगे। अब डिपेंडिंग ऑन द स्मूथ एंड हार्ड क्वालिटी ऑफ द हार्डनेस, पेंसिल्स आर क्लासिफाइड। जो पेंसिल्स है उन्हें 18 ग्रेड्स में आपने क्लासिफाई यहाँ पे स्टैंडर्ड किया गया है। तो वो कौन कौन से 18 ग्रेड्स हैं वो हम देख लेते हैं। ये हमारे देखिए ग्रेड्स हैं अलग अलग तरह के, 9H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, देन F, देन HB जो आपने अब तक यूज करी है, फिर B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B एंड 9B ऑल्सो। तो ये पूरा आपका जो है वेरिएशन, जो भी इसका डिस्क्रिप्शन है वो आपको दे रखा है कि सॉफ्ट जो ऊपर वाली पेंसिल है हार्डेस्ट से लेके सॉफ्टेस्ट तक यहाँ पे रहेगा। तो 9H जो रहती है वो सबसे हार्डेस्ट पेंसिल होती है, उसके बाद ये एक्सट्रीमली हार्ड होती है, फिर वेरी हार्ड होती है और 2H हार्ड होती है, H मॉडरेटली हार्ड रहती है, F फर्म रहती है, नॉर्मल रहती है, HB मीडियम हार्ड रहती है, B मॉडरेटली सॉफ्ट रहती है। देन उसके बाद ये सॉफ्टनेस उनकी बढ़ती जाएगी, तो B, 2B, 3B, 4B, 5B, HB सब में ये आपका यहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ये 18 ग्रेड्स हैं। अब इनमें से देखिए हम लोग सारी पेंसिल्स आपको परचेज नहीं करनी है, आप ये ध्यान रखिएगा। आपको जो पेंसिल्स परचेज करनी है वो आपको जो यूज आएंगी इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के अंदर। तो वो कौन कौन सी पेंसिल्स है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये है वो पेंसिल्स जो आपको परचेज करनी है। आप सिंपली 3H पेंसिल्स लेंगे, 2H पेंसिल लेंगे, एक H पेंसिल लेंगे और एक HB पेंसिल लेंगे। तो केवल H, 2H, 3H और HB 4 तरह की पेंसिल्स आपको परचेज करनी है। ज्यादा मत परचेज करिएगा, एक एक पेंसिल आप परचेज कर लीजिए। और अब आप देखिए कि ये क्या क्या अलग अलग काम के लिए यूज की जाती हैं। 3H पेंसिल्स जो हार्ड होगी वो कंस्ट्रक्शन लाइंस ड्रॉ करने के लिए यूज की जाती है। 2H पेंसिल की मैं बात करूं वो डायमेंशनल लाइंस यूज करने के लिए, बनाने के लिए, सेंटर लाइंस बनाने के लिए, सेक्शन लाइंस बनाने के लिए, हिडन लाइंस बनाने के लिए ये 2H पेंसिल का आप यूज करेंगे। H पेंसिल का आप यूज कहां करेंगे? ऑब्जेक्ट लाइंस बनाने के लिए, लेटरिंग बनाने के लिए, जो भी लेटर बनाएंगे आप वहां पे तो वो आप H पेंसिल से बनाएंगे। ये काफी स्टैंडर्ड है, इन सब का ध्यान रखें आप, अदरवाइज इन्हीं चीजों से आपके ड्राइंग में मार्क्स कटेंगे। और आप ऐसा मत समझिए कि पता नहीं चलता है, इजीली आपको डिफरेंस दिख जाएगा कि H पेंसिल से बनाया है कि 2H से बनाया है कि 3H से बनाया है। और लास्ट एंड फाइनल जो HB पेंसिल है वो डायमेंशनिंग के लिए यूज होंगी और बाउंड्री लाइंस के लिए यूज होंगी। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पेंसिल्स का हम लोग यूज करेंगे और ये आपको 4 तरह की पेंसिल्स परचेज करनी है। बढ़ते हैं प्रोटेक्टर। आई होप आप सब इसे किसी किसी डिफरेंट नाम से जानते होंगे।
इसे हम लोग प्रोटेक्टर कहते हैं। ये बेसिकली एंगल बनाने के काम आता है एक लाइन के रेस्पेक्ट में। तो वही चीज इसमें बता रखी है कि एक सेमी सर्कुलर होता है। आप चाहे तो ये भी ले सकते हैं, चाहे तो इसमें आप पूरा सर्कुलर आता है ये, जिसमें इजीली थोड़ा बड़ा आता है, वो 180 से 360 तक उसमें इजीली दूसरी साइड भी शो होता है। ताकि इसमें भी अगर हम देखा जाए तो आप इसे अगर घुमा के यूज कर सकें तो 0 से 180 आप देख पा रहे हैं कि एक एंगल्स यहाँ पे बने हुए हैं, और दूसरी साइड से हम देखेंगे तो वो 0 से 180 दूसरी साइड से भी बना हुआ है। तो टोटल आप इसमें यूज कर सकते हैं 0 से 180 तक। अब इसमें देख सकते हैं आप, ये आपने यूज किया भी होगा पहले मैथमेटिक्स वगैरह में, आपने काफी यूज किया होगा इसको, तो आई होप ये आपको सब इजीली पता होगा। इसके बाद पेपर होल्डर्स एंड क्लिप्स के बारे में मैं बात कर चुका हूँ, जो वही है होल्ड करने के काम आती है ड्राइंग शीट्स को ड्राइंग बोर्ड पे। और जनरली 4 से 5 क्लिप आप परचेज कर लीजिएगा, क्योंकि 4 to 5 क्लिप्स लग जाती है ड्राइंग शीट पे अटैच करने के लिए। हमारी ड्राइंग शीट बिल्कुल स्टिल रहनी चाहिए, वो बिल्कुल भी हिलनी नहीं चाहिए, उससे हमारी ड्राइंग खराब हो सकती है। इसीलिए उससे अच्छे से क्लैंप हम लोग करेंगे ड्राइंग बोर्ड पे। इसके बाद आता है सेट स्क्वायर्स की बारी आती है। सेट स्क्वायर्स भी आपने पहले यूज किए हुए होंगे, ड्राइंग आपने बनाई होगी या फिर कोई भी मैथ्स वगैरह में आपने जब ड्राइंग ज्योमेट्री के बारे में बात की होगी। तो जनरली मेड ऑफ द प्लास्टिक के बने होते हैं और सेल्यूलोइड मटेरियल के बने होते हैं। ये ट्रायंगुलर होते हैं शेप में, with one corner a right angle triangle, a pair of set squares 30 to 60 degree and 45 degree facilitate making of angles as shown in figure। आगे मैं आपको दिखाऊंगा फिगर, जिसमें आपको दिख जाएगा कि ये कैसे ड्रॉ लाइंस 30 डिग्री पे अगर लाइन ड्रॉ करनी हो, 60 डिग्री पे करनी हो या 45 डिग्री पे करनी हो, वर्टिकल या हॉरिजेंटल, तो उसके लिए ये जनरली यूज किए जाते हैं। किए भी होंगे। देखिए आपने सेट स्क्वायर कहते हैं, ये वर्टिकल लाइंस आपका पर्टिकुलर लाइन, अगर आप फर्स्ट वाला देखें तो आप इजीली इसमें आप एंगल पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं 90 डिग्री पे। और जो अलग अलग इसमें आपको दिखा रखे हैं 30 से 60 डिग्री का भी है और 45 डिग्री का भी है, ये सारे आप इस तरह से इसमें यूज कर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग कंपास। ये भी आपने बहुत यूज किया होगा ड्राइंग ज्योमेट्री में, मैथ्स में। तो कंपास जो जनरली यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ड्राइंग सर्कल्स और आर्क ऑफ सर्कल्स। सर्कुलर आर्क हो या सर्कल कंप्लीट हो, उसके लिए हम जनरली कंपास का यूज करते हैं। कंपास में देखिए 2 लेग होते हैं, हिंज्ड होते हैं एक एंड पे। एक जो लेग होता है, वन ऑफ द लेग्स हैज द पॉइंटेड नीडल जो फिटेड एट द लोअर एंड, whereas the other hand has a provision for inserting pencil lead। एक साइड तो आप क्या करते हैं, इसमें आप फिट एक नीडल रहती है और दूसरी साइड में आप यहाँ पे पेंसिल भी इंसर्ट कर सकते हैं। एक पेंसिल लेड होता है, डायरेक्टली उसे भी इंसर्ट कर सकते हैं। कई तरह के ये कंपास आते हैं, तो आप किसी भी तरह का आप इसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसके बारे में बताया गया, सर्कल अप टू 120 mm डायमीटर्स आर ड्रॉन बाय कीपिंग द लेग्स ऑफ कंपास स्ट्रेट। ये आप कर सकते हैं इसमें। और अगर 150 mm रेडियस से ज़्यादा का आपको ड्रॉ करना है तो लेंथनिंग बार को आप यूज़ कर सकते हैं, बट इतना आपको ज़रूरत होता नहीं है। आप जनरली इससे कम डायमीटर का ही आप यहाँ पे यूज़ करेंगे। इट इज़ एडवाइजेबल टू कीप द नीडल एंड अबाउट 1 mm लॉन्ग कंपेयर टू दैट ऑफ पेंसिल। अब देखिए कैसे उसके अंदर आपको रखना है, इसके बारे में बता रखा है कि जो नीडल एंड है उसको आप 1 mm लॉन्ग रखें, किससे, पेंसिल एंड से। जिससे क्या होगा कि जब आप ड्रॉ कर रहे हैं तो नीडल एंड से, तो वो इजीली उस पे वो बन जाएगा, तो उससे आपका इजी रहता है। वैसे तो आप सब ने अब तक सर्कल बनाए हैं, तो आपको आइडिया रहता है कि कैसे कंपास को यूज करते हैं, तो आप इजीली इसे यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपका कंपास आप देख भी सकते हैं। इसमें आपका एक एंड तो नीडल एंड है, दूसरी एंड में आप पेंसिल या फिर पेंसिल लेड आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इस तरह से ये जो भी आपके ड्राइंग, जो मेन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स थे वो यहाँ पे खत्म होते हैं, और आज का लेक्चर खत्म करना चाहूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या क्या ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज करेंगे और क्या क्या आपको इसमें से परचेज करना है, वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो आई होप जब भी हम नेक्स्ट लेक्चर देखें आप लोग, या नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको डालूं,
तब तक आप ये परचेज कर लें और उसके बाद हम लोग आगे क्या क्या हमें बनाना है वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप स्केच बुक भी परचेज करिएगा, जो आपका फर्स्ट असाइनमेंट होगा जो आप स्केच बुक में ही करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा। आज के लिए आपका असाइनमेंट यही है कि आप ये पढ़ें आप अच्छे से और इन इंस्ट्रूमेंट्स को आप परचेज करें, जिससे हम हमारा जो क्लासेस हैं वो रेगुलरली कंडक्ट कर सकें। थैंक यू स्टूडेंट्स।